शुरू करने जा रहे हैं एक नया मॉड्यूल जिसमें हमारा मैथमेटिकल सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वलिटी, उसके बाद नंबर सिस्टम और उसके बाद हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज। इस टॉपिक को कवर करने के बाद उसके बाद हम लोग 12वीं के मैथमेटिक्स सिलेबस को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद 11th को। उसके बाद हम जब ये दोनों कवर हो जाएंगे तकरीबन जनवरी या फरवरी तक, तो हम लोग अपना एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मतलब पेपर से एक महीना पहले हम लोग इसको कवर करने के बाद पूरा हम लोग एक रिवीजन सीरीज चलाएंगे। तो रिवीजन सीरीज में हम लोग सिर्फ 12th के मैथमेटिक्स और 10th के मैथमेटिक्स सेक्शन को देखेंगे इस मैथमेटिक मॉड्यूल में, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के मॉड्यूल को भी हम धीरे धीरे पैरेलली स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इनइक्वलिटी में अब तक हमने नहीं, इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटीज पढ़ते हैं यानी असमीका। इनइक्वलिटी यानी असमीका। यानी अब तक हमने प्रीवियस कक्षाओं या पिछली कक्षाओं में यही पढ़ा है कि हम एक वेरिएबल से बने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम बेसिकली यह सीखते हैं कि जैसे 2x + 5 = 7। मतलब इन चीज़ में फोकस क्या रहता है कि यहाँ एक इक्वल यानी यह बराबरी का यानी इक्वलिटी का सिंबल रहता है, इक्वलिटी का सिंबल रहता है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इस इक्वलिटी के सिंबल के बजाय कुछ और भी सिंबल होते हैं, जिसको हम आगे डील कर रहे हैं कैसे। जैसे अभी दिया रहता है, जैसे कभी कभी यह भी दे रहा है। हमें अब आके जो प्रॉब्लम मिलेंगे इस क्लास में, या अब हमें जो प्रॉब्लम मिलेंगे या क्वेश्चन जो मिलेंगे बहुत, उसमें हम देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन में इस तरह सिंबल बना रहता है। इसका मतलब से कम है, इसका मतलब है से कम। फिर यह भी मिलता है यानी इसका मतलब होता है से अधिक, से अधिक। या इस तरह भी मिलेगा, इसका मतलब होता है से कम या बराबर। उसके बाद यह भी मिलता है से अधिक या बराबर। यह जो चारों सिंबल है ना, इसको हम बोलते हैं असमता के चिन्ह, यानी इनइक्वलिटी के सिंबल होते हैं, असमता के चिन्ह, असमता के चिन्ह। ओके, ये चिन्ह का ये एकदम बिल्कुल शुद्ध रूप है। जब हम लोग जो बोलते हैं चिन्ह वो गलत है, चिन्ह होता है, यह नहीं होता है, यह गलत है, यह सही है। चिन्ह का सिंबल या चिन्ह को कैसे लिखते हैं, यह सही है या गलत है। ओके, यह जो है या चारों, इसको हम बोलते हैं असमता का चिन्ह। या ये जिस भी स्टेटमेंट यानी जिस भी कथन में इन चारों में से किसी भी एक संकेत का प्रयोग किया गया हो, तो उस समीकरण को या उस कथन को हम लोग असमीका बोलते हैं। असमीका क्या होती है? वह कथन जिसमें असमता के चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, असमीका कहलाती है। यानी किसी भी कथन या किसी भी समीकरण में यदि इन असमता के चिन्हों का प्रयोग किया गया है तो वह कथन या वह समीकरण असमीका कहलाता है। ओके, अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि
अब आगे हम लोग देखेंगे कि रैखिक असमिका क्या होती है। रैखिक असमिका यानी हमने पहले प्रस्तावना देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया कि इनइक्वलिटी होती क्या है। इनइक्वलिटी मतलब ये जो 4 सिंबल हम बताए थे, अगर किसी भी कथन में इस चारों सिंबल में से किसी भी एक सिंबल का प्रयोग किया गया हो तो वह कथन जो होता है असमिका कहलाती है। ओके, तो हमने असमिका की परिभाषा देख ली या इंट्रोडक्शन देख लिया। अब देखते हैं उसमें देखते हैं रैखिक असमिका। रैखिक असमिका इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी लीनियर इनइक्वलिटी यानी हमें एक या एक से अधिक वेरिएबल वाले वो इक्वेशन या वो असमिका, एक से अधिक चर वाले वो असमिका जिसमें चर की घात 1 हो, वो असमिका रैखिक असमिका कहलाती है। मतलब क्या, अभी हमने जो डेफिनेशन बोला उसका मतलब क्या है। मान के चलिए हमारे सामने कोई असमिका दी हो, जैसे 5x + 2y > 7। ओके, इसमें एक वेरिएबल हो सकता है, 2 वेरिएबल हो सकता है, जिसमें x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। इसी तरह आप चाहे एक या एक से अधिक भी वेरिएबल हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इनइक्वलिटी के चिन्ह का प्रयोग किया गया, यानी असमता के चिन्ह का प्रयोग किया गया, यानी अब यह असमिका है। तथा इनमें जो चर हैं यानी जो वेरिएबल हैं उसकी घात 1 है। यानी जिस कथन में वेरिएबल की घात 1 होती है उसे हम लीनियर कथन बोलते हैं, लीनियर स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे अगर मान के चलिए अगर वह कोई इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की घात 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। उसी तरह वह असमिका जिसमें चरों की घात 1 हो उन्हें हम रैखिक असमिका बोलते हैं। जैसे 2x > 7 या 3x + 5y + 3z ≥ 9। इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं। इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है। लेकिन जब हम यहाँ वेरिएबलों की घात देखेंगे तो घात कितना होगा, यहाँ x पे घात 1 है, y पे घात 1 है, 2x यानी x पे भी घात 1 है, यहाँ 3x + 5y + 3z इन सब पे घात 1 है। इन सब पे घात 1 है, यानी यह एक लीनियर इनइक्वलिटी यानी रैखिक असमिका है। आगे देखते हैं कि इसको हम हल कैसे करेंगे। मान लीजिए हम पहले लीनियर इनइक्वलिटी देखते हैं, इन सबको हटा के। मान के चलिए यह समीकरण दी हुई है 2x + 7, 2x > 7। मतलब हमें x की वो वैल्यू रखें जिससे यह जो स्टेटमेंट है सही हो जाए, सही सिद्ध हो। तो सही सिद्ध हो तो वो जो वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें जिससे यह स्टेटमेंट या जो असमिका सही सिद्ध हो तो वैल्यू ही इसका सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे हम अगर यहाँ x की जगह 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 यानी 8, यानी 8 > 7, यानी यह सही है। तो हमारा जो 4 है यह इसका हल है, यानी सॉल्यूशन है। यानी वह वैल्यू जिसे हम असमिका में रखें और तथा असमिका उससे सही सिद्ध हो, यानी उसका असमिका का जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही हो, तो वह जो वैल्यू होती है उसका हल कहलाती है। लेकिन क्या असमिका में सिर्फ एक ही हल होता है? तो और भी देख लेते हैं। जैसे यही असमिका दिया है कि 2x > 7। अब यहाँ हम x की जगह 5 रख दें, यहाँ x की जगह अगर 5 रख देंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 10। 5 दूनी 10, तो 10 > 7। 10 बड़ा है 7 से, यह भी हमारा पता चल गया, यह भी सही है। यानी हम देखेंगे असमिका का जब हल आएगा तो उसमें कई हल आने की संभावना होती है, या कई बार बहुत से ज़्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे जो सॉल्यूशन है, जो हल हैं, उनको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं या उसको एक सेट बना देते हैं। जब इन सारे हलों का हम सेट बना देंगे तो उसे बोलते हैं हल समुच्चय। हल
समुच्चय यानी सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है? सॉल्यूशन सेट होता है कि हम इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशन का सेट बना दें तो वह सॉल्यूशन सेट कहलाता है। ओके, हमने तो पढ़ लिया कि इनइक्वालिटी के सिंबल क्या होते हैं, वो कैसे दिए रहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं। ओके, अब आते हैं हम पढ़ते हैं कैसे इसको। जैसे दे दिया यक्स इज, मान के चलो यह कोई स्टेटमेंट दे दिया या कथन दे दिया, तो हम पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसके सबसे तीसरे नंबर पे सबसे आखिरी में हम यह असमता के चिन्ह को पढ़ेंगे। मतलब हमने भी पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है? से बड़ा है, से बड़ा। इसका मतलब होता है से बड़ा, इसका मतलब होता है से छोटा। ओह, इसका मतलब होता है से बड़ा और इसका मतलब होता है से छोटा। तो हम पढ़ेंगे कैसे? पहले इसको, उसके बाद इसको, पहले लेफ्ट साइड को पढ़ेंगे, उसके बाद राइट साइड को, और तब जाके हम इस असमता के चिन्ह को पढ़ेंगे। मतलब यक्स वाई से, अब ये सिंबल का क्या नाम है? से बड़ा, यानी वाई से बड़ा है, यानी यक्स वाई से बड़ा है। अब इसको देखने के लिए एक और तरीका है कि यहाँ देखें, जो यक्स की तरफ है दो डंडियाँ यानी दो चीज़ आ रही हैं। यहाँ एक्स की तरफ दो लोग हैं, वाई की तरफ सिर्फ एक लोग हैं। मतलब जिसकी तरफ दो लोग हैं वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ एक लोग हैं वो छोटा होगा। या जैसे यह दे दिया कि ए इज़ लेस देन बी, यानी हम देखें तो बी की तरफ दो चीज़ें या दो बिंदु आ गए, या और ए की तरफ एक बिंदु, यानी इधर दो हैं इधर एक है, तो दो बड़ा है एक से, यानी बी बड़ा है। और इसको पढ़ेंगे कैसे? पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, और अंत में इस इनइक्वालिटी को, यानी ए बी, और इसका मान क्या होता है? से छोटा, यानी ए बी से छोटा है। अब तो समझ गए ना कि हम कैसे इसको पढ़ते हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं। हमने समीका का हल देख लिया कि असमिका का हल क्या होता है। असमिका में वो वैल्यू रखें जिससे असमिका का जो स्टेटमेंट है वो सही सिद्ध हो, तो उस वैल्यू को हम उसका सल्यूशन कहते हैं, हल कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा हल हो तो अगर हम उनका समुच्चय बना दें तो वो सल्यूशन सेट कहलाता है। अब हम देखने जा रहे हैं जो असमिका होती है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमें दे दिया कोई, यहाँ असमिका दे दिया 5x इज़ ग्रेटर देन 7। इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे? तो इसमें पहला रूल है कि अगर हम इस किसी भी असमिका में दोनों पक्षों में अगर कुछ भी जोड़ें या कुछ भी घटाएं, असमिका का जो चिन्ह होता है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। मतलब जैसे हम यहाँ इधर जोड़ दिए 5x में जोड़ दिए 2, ओके, असमिका का चिन्ह वही रहेगा अगर हम दोनों तरफ यह भी जोड़ दें। यानी हम यहाँ जोड़े हैं 2, 5x में भी जोड़े हैं 2, 7 में भी जोड़े हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। या हम जैसे यहाँ दिया है 5x इज़ ग्रेटर देन 7, या अगर हम यहाँ कोई कुछ घटा दें, 5x में से 8 घटा दें और इसमें से भी 8 घटा दें, यानी हम दोनों पक्षों में कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं, उससे असमिका का जो चिन्ह होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। हमें पहला रूल पता चल गया, दूसरा रूल पता चल गया। दूसरा रूल क्या है? मान लेते यही जो असमिका दी है 5x इज़ बड़ा है, 5x 7 से बड़ा है। यानी अगर हम इस पूरी असमिका के दोनों पक्षों में किसी धनात्मक संख्या से गुणा करें या भाग करें, यानी किसी धनात्मक संख्या से हम दोनों पक्षों में गुणा करें या भाग करें, तो यह जो असमिका का मान होता है वह अपरिवर्तित होता है। यानी फोकस यहाँ देने वाली बात यह है कि हमें धनात्मक संख्या समझना है। अगर धनात्मक संख्या से गुणा किया गया या भाग किया गया है तो असमिका का मान या असमिका का जो चिन्ह है वह अपरिवर्तित रहता है। जैसे अगर हम इसी 5x 7 से बड़ा है इस कथन में अगर हम 4 से गुणा कर दें दोनों पक्षों में, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5x गुणे 4
7 गुणे 4 यानी हो जाएगा 20x इस बड़ा है 28 से, यानी 20x 28 से बड़ा है। तो यह जो कथन दिया है यह कथन दिया है, जो अगर इसमें हम 4 से गुणा किए हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो असमिका का जो चिन्ह है ना, यह जो असमता का चिन्ह है यह अपरिवर्तित है, यानी हमें धनात्मक संख्या से गुणा करें या भाग दें। जैसे यह जो चिन्ह दिया है इसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 क्या है, एक पॉजिटिव संख्या है, यानी ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। तो हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 14। तो यह चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, धनात्मक संख्या से गुणा किया गया या भाग किया गया तो चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, यानी यह इसी तरह होगा। ओके, अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि मान लें, तीसरा तरीका यह है कि जैसे यही इक्वेशन दिया है 5x + 9 बराबर 7x नहीं 2x + 20। ओके, मान के चले हमें कोई असमिका दे दिया है ना, ये मान के चलिए यह कोई असमिका दे दिया है कि 5x + 9 2x + 20 से बड़ा है। तो अगर हम इस तरह दे दिया तो हम लोग क्या करते हैं, जो पक्षांतर का तरीका सीखे हैं ना, कि यह जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड है, इसमें से अगर हम इसमें पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, या संख्या से भाग करें तो यहाँ जो भाग है उसका गुणा हो जाता है, यहाँ जो गुणा है उसका भाग हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी है, पक्षांतर में जो पक्षांतर जो करते हैं गुणा भाग का नहीं, लेकिन अगर हम घटाने जोड़ने का करें या किसी एक वेरिएबल, जैसे 5x यहाँ भी है, 5 ये 2x यहाँ है, 5x यहाँ है, यानी यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम चाहें तो इन x को एक तरफ कर सकते हैं। और जो वेरिएबल, समझने वाली बात है कि जो वेरिएबल होगा ना वो हमेशा बाईं तरफ हम रखते हैं, ये हम लोगों की आसानी के लिए होता है। चाहे तो हम दाईं तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बाईं तरफ ही रखते हैं, इसलिए अगर हम इस हिसाब से देखें कि अगर मैक्सिमम लोग अगर बाईं तरफ रखते हैं, उस हिसाब से हमें देखें तो एक जनरलाइज फॉर्म मिल जाएगा या व्यापक रूप मिल जाएगा कि हमें x की तरफ रखेंगे तो हमारी बातों को सभी एक ही साथ सही मान लिया जाएगा। गलत तो वैसे उसको भी नहीं माना जाएगा, लेकिन यह हमें समझने में आसानी रहती है कि अगर बाईं तरफ रहेगा तो सबका बाईं तरफ रहेगा, तो समझने में भी आसानी होगी। बाकी अगर आप समझ ले रहे हैं दाईं तरफ तो आप दाईं तरफ ही कर सकते हैं। ओके, तो जो तीसरा रूल है कि अगर मान के चलिए इसी तरह दे दिया तो हम लोग क्या करते हैं, इनका पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर जब करेंगे तो ये जो सिंबल है ना, यह जो असमता का चिन्ह, यह भी अपरिवर्तित रहता है, यानी हम इधर कर दे 5, इधर कर ले 5x, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है तो -2x, ये जो चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा तो इसी तरह रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 2x तो इधर आ गया, बचा 20। अब यह जो 9 है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस, यानी ये हो जाएगा 3x बड़ा है 11 से। यानी हम पक्षांतर करें तो भी यह असमिका का जो चिन्ह होता है वह अपरिवर्तित होता है। और जो चौथा तरीका है कि अगर हम असमिका में किसी नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या से गुणा करें या भाग करें तो असमिका का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे जब दे दिया है कि 5x > 7, 5x > 7, अगर मान के चलिए हम दोनों तरफ -2 से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा -10x, और जबकि यहाँ हमने नेगेटिव संख्या से गुणा या भाग किया है तो यह परिवर्तित हो जाता है, यह परिवर्तित हो जाता है, यह सिंबल इधर का इधर हो जाएगा, यानी यह इस तरफ हो जाएगा, और 2 यानी -14, क्योंकि साथ में -2 से गुणा करेंगे तो -14। अब हम देख रहे हैं कि जो हम लोगों का दूसरा रूल था कि अगर धनात्मक संख्या से गुणा करें या भाग करें तो चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करें तो ये जो हमारा चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित कैसे हो जाएगा, अगर इस तरह दिया है तो इस तरह हो जाएगा, या इस तरह दिया है तो इस तरह हो जाएगा, या अगर इस तरह दे दिया है तो इस तरह हो जाएगा, या इस तरह दिया है तो इस तरह हो जाएगा। ओके, अगर नेगेटिव संख्या से गुणा किया गया हो यानी ऋणात्मक संख्या से गुणा किया गया हो तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रैखिक असमिका होती है इसको हल करने के तरीके क्या हैं, इसको हल किस तरीके से करते हैं। हमने चारों तरीके हमने चारों पॉइंट सीख लिए ना कि ये जो हमने
हमने चारों तरीके सीख लिए हैं कि असमीका को हल कैसे करते हैं। कोई भी असमीका दी हो, किसी भी हो, चाहे रेखी हो या द्विघाती हो या त्रिघाती असमीका हो, उसको हल करने के लिए चारों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जो रैखिक समीका होती है, यानी रैखिक असमीका जो होती है जिसमें वेरिएबल की घात 1 हो, यानी जो चर हो उसकी घात 1 हो, तो उसको कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई असमीका दी हो 5x + 9x, 5x + 9 = 2x + 20। इसको हल करने के लिए क्या तरीके हैं, मतलब ये आप देखें कि यहाँ वेरिएबल एक ही है। वेरिएबल कितना है? वेरिएबल कितना है? 1। इसके पावर यानी घात कितना है? 1, यानी यह रैखिक असमीका है। तो इसको हल करने के लिए तरीका क्या है कि जो चर घातें हैं, जो चर राशियां हैं, इसको हम पहले बाईं तरफ कर लेते हैं। बाईं तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह 5x। अभी हम सीखें कि पक्षांतर एक बड़ा या असमीका है ना, तो ये बड़ा का चिन्ह रहेगा। जब हम पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो असमीका का चिन्ह है यह अपरिवर्तित रहेगा, यानी ये हो जाएगा 5x - 2x + 9 > 20। उसके बाद जो कांस्टेंट है, यानी ये जो कांस्टेंट है 9, 20 से जो कांस्टेंट है उनको हम दाईं तरफ कर लेते हैं। दाईं तरफ यानी क्या हो जाएगा? 5x - 2x यानी 3x। इसके बाद ये चिन्ह परिवर्तित रहेगा क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 20 - 9। अब जो तीसरा तरीका है कि जो हमारा ये जो स्टेटमेंट आएगा उसको हम इस तरह के किसी रूप में लिख लें, या इस तरह कोई रूप आ जाए, या ax is lesser than b और ax is greater than or equal to b और ax is less than or equal to b। इन चारों में से भी किसी भी रूप में यह आ जाना चाहिए। तो ये जो हमारा है वो 3x बड़ा है 20 - 9 यानी 11 से, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11। ओके, यह जो रूप है इन चारों में से किसी भी एक रूप में आ जाना चाहिए, तो इस रूप में आ गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस रूप में आ गया तो अब क्या करते हैं, यह जो a है ना दोनों तरफ भाग देंगे। तो हम देखना पड़ेगा कि a कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है दोनों तरफ भाग देंगे तो यह जो असमीका का चिन्ह है, असमता का चिन्ह है, यह अपरिवर्तित होगा। लेकिन अगर ऋणात्मक है तो परिवर्तित हो जाएगा। यानी अब हम जो x का मान है वो चेक कर लेंगे इस तरह। a अगर पॉजिटिव है यानी यह पॉजिटिव है, तब यह जो समता का चिन्ह है वो अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर x अगर नेगेटिव है तो असमता का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी इस तरह हो जाएगा b a। यदि a पॉजिटिव है और इधर a नेगेटिव है। ओके, अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि मॉडुलस ऑफ x, अब आगे हमारा क्वेश्चन है कि मॉडुलस यानी x का जो धनात्मक या x का जो मॉडुलस है वो a से छोटा है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे इस मॉडुलस x यानी ये है क्या। तो ये जो मॉडुलस x है ना, तो इसका मान आता है x अगर जब x का मान 0 से बड़ा हो। ओके, और इसका मान आता है -x अगर x का मान 0 से छोटा हो। इसको समझते हैं कैसे। अगर मान लिए दिया हो x के जगह दिया हो 2। ओके, 2 देखो, यानी x का मान जो 2 है वो 0 से बड़ा है, तो हमारा मान कितना आएगा 2। ओके, यानी मॉडुलस ऑफ 2 = 2। अगर अब हमें दिया हो कि x का मान जो है -3 है, x का मान जो है वो -3 है, तब हम क्या करेंगे, तो हमारा मान आ जाएगा -x, यानी x का मान -3 है तो -x का मतलब क्या हो जाएगा, x का यानी -x हो जाएगा हमारा। और -x का मान -3 है जो 0 से छोटा है, तो हमारा -x आ गया। तो -x का मान कैसे निकालेंगे, यानी ये जो -x का निकालेंगे तो हम
x का मान, यहाँ जो x दिया है x का मान -3 है, तो इस मॉडुलस x का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा -x, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है। तो -x यानी x का मान रख देंगे, तो x का मान कितना है? -3, यानी -3। अब कितना हो जाएगा? -3 + 3, यानी हम देखेंगे कि हम इस मॉडुलस में चाहे पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, हमेशा वैल्यू जो रिजल्टेंट या जो आएगा परिणाम वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे हमें दे दिया हो कि मॉडुलस 3 का मान कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इसका मान 3 होगा। मॉडुलस -10 का मान कितना होगा? 10। मॉडुलस + 25 का मान कितना होगा? 25। यह जो मॉडुलस है वास्तव में हमें परिमाण बताता है। परिमाण मतलब हमें मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे -3, तो -3 का मतलब क्या है? -3 हम लोग जो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यह होता है 0, यह इधर बढ़ता है 1 2, बढ़ते बढ़ते आता है इधर हमारा प्लस इन्फिनिटी, और उसके बाद ये होता है -1 -2, उसी तरह आता है हमारा -इन्फिनिटी। इसका मतलब जो है -3 का मतलब है कि माइनस यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जो हमारा 3 यूनिट है, यानी 0 से हम 3 यूनिट चलेंगे, 3 यूनिट, तो हमें -3 मिलेगा। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी कितना है? 3 यूनिट जाना, तो हमें से 3 नंबर यूनिट पे आ गए। उसी तरह +25 का मतलब हम पॉजिटिव दिशा की तरफ जा रहे हैं, यानी जो धनात्मक दिशा है, नंबर सिस्टम का जो धनात्मक दिशा है उसकी तरफ हमें 25 यूनिट जाना था, तो हमने 25 लिख दिया। उसी तरह इसका मतलब -10 का मतलब क्या है कि हम माइनस का मतलब हमें ऋणात्मक दिशा में जाएंगे तो 10 यूनिट जाएंगे, तो हमें उसका यूनिट मैग्नीट्यूड कितना मिल गया? 10। यानी जो मॉड्यूलस होता है वो हमें सिर्फ परिमाण बताता है। ओके, अभी हम लोग ने देखा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, अगर x का मान 0 से बड़ा है तब क्या होगा? तो मॉड्यूलस x का मान x ही रहेगा, क्योंकि 0 से बड़ा है, और x क्या है? a से छोटा है, यानी x a से छोटा है। ओके, ये हमें पहला कंडीशन मिल गया। और दूसरा कंडीशन क्या मिल गया? अगर x 0 से छोटा हो तो ये मॉड x का मान हो जाएगा -1, और -x छोटा है a से, यानी दोनों तरफ अगर -1 से गुणा करेंगे, यानी -1 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो यह -1 और -x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और इधर -1 और a का गुणा करेंगे तो -a हो जाएगा। अब लेकिन अब यहाँ देखो कि यहाँ ऋणात्मक संख्या से हमने गुणा किया है, तो यह जो असमिका यानी जो असमता का जो चिन्ह है यह परिवर्तित हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन -a। ओके, तो अब ये हमें दो तरीके मिल गए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एक नंबर सिस्टम बना लेंगे। यह मान ले हमारा 0 है, और मान लेते कोई संख्या a है इधर। ओके, और इधर नेगेटिव हो तो जाहिर सी बात है 0 के दाईं ओर है। ओके, हमें दिया है पहला कंडीशन क्या कि x का मान 0 से बड़ा हो, यानी ये जो 0 संख्या है इसको छोड़ के, यानी 0 से बड़ा हो, 0 ना हो, 0 से बड़ा हो। जब संख्या को छोड़ना हो तो उसे हम गोला बना देते हैं, यानी हमें 0 को छोड़ के a से छोटा लेना है। 0 से बड़ा भी हो और a से छोटा भी हो, यानी a से छोटा हो, a के बराबर ना हो, a से छोटा हो, तो हम a को भी छोड़ देंगे। तो हमारा जो रीजन आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बता रहा है कि x का मान 0 से छोटा हो, यानी 0 को छोड़ के, और -a से बड़ा हो, मतलब इधर का, तो इसके बीच का जो नंबर है इसी का सल्यूशन होगा। अगर हम इस नंबर का सेट बना दे तो यह इसका सल्यूशन सेट होगा। तो हमारा सल्यूशन सेट क्या हो जाएगा कि यह जो x है यह कहाँ से बिलोंग करता है? -a से 0 के बीच, यानी, और इसको भी बिलोंग करता है, यानी 0 से a के बीच। यानी इसका मतलब क्या होता है? अगर हमें 2 ब्रैकेट दिया रहता है, एक तरीका इस तरह दिया रहता है,
एक ब्रैकेट इस तरह दिया रहता है और एक ब्रैकेट इस तरह दिया रहता है। इस ब्रैकेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बराबरी का भी चिन्ह दे दिया, जिसमें हमें इसको भी कंसीडर करना रहता है। जिसमें हमें इसको ओके, यह चीज़ आ गया। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या, x जो है बिलोंग करता है -a से a के बीच, और उसमें से 0 को हमें हटा देना है। ओके, तो -0 कर लेंगे। ओके, यह चीज़ अगर समझ गया तो हम इसमें एक और पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ये हमने तो यह समझ लिया ना कि इसका मतलब मॉड का वैल्यू क्या होता है, लेकिन इसमें हम लोग सीखते हैं एक और चीज़ कि जो मॉड x का मान जो x आता है ना, वह x केवल 0, x जब 0 से बड़ा रहे तभी नहीं होता है, इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे। अब यानी अब हम इसमें x बराबर 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे। तब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा कि x जब 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो हमारा x का मान जो है वह a से छोटा है, यानी तब हम इस कंडीशन में x बराबर 0 को भी इंक्लूड करेंगे। यानी इसको जब इंक्लूड करना तो हम इसको काला कर देंगे पूरा। अब हम देखेंगे हमारा जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब तो ये तो सही रहेगा, लेकिन अब हमारा यहाँ x भी इंक्लूड है, यानी ये हमारा मान आ जाएगा इस तरह। यानी जब बेसिकली मैंने इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके महत्व को समझाने के लिए मैंने इसको गायब किया था। अब तो पूरा समझ में आ गया कि अगर x का मॉड x का मान होता है x, अगर x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और -x आता है तब जब x का मान 0 से छोटा हो, तब हमारा यह वैल्यू इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ 0 भी इंक्लूड किया गया है, तब हम यहाँ 0 को हटा देंगे क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ हमने एक्सक्लूड किया था, बाहर किया था, अब यहाँ इंक्लूड हो गया। यानी हमारा जो x बराबर x का जो एलिमेंट है जो -a और a के बीच में है, यानी यह हमारा एक समुच्चय हो गया सॉल्यूशन का, यानी यह हमारा एक हल समुच्चय हो गया x का। इसको हम नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए या तो इस तरह ड्रा कर लें, या एक और तरीका कि हम नंबर लाइन इस तरह बना लें। यहाँ है हमारा -a, इधर हमारा -∞, इधर हमारा +∞, इधर 0, इधर +a। तो इसको हम नंबर लाइन पर ड्रा एक और तरीके से कर लेते हैं। यानी हमारा जो a इंक्लूड नहीं है तो यहाँ हम गोला बना लेते हैं खाली, यहाँ भी एक खाली गोला बना लेते हैं। ये मम्मी ये कौन सा कहीं शांत ना रही सकत ही का कुल। या जब हम इससे नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमने क्या तरीका दिया था कि यह इसमें शामिल नहीं तो हम गोला बना लेंगे, और बाकी जो a और -a के बीच के सारे एलिमेंट शामिल है, यानी हम उनको पूरी तरह से काला कर देंगे। या इस तरह पूरा हम काला कर दें, इस तरह हम काला कर दें, या इससे बचने के लिए हम एक और तरीका है कि नंबर लाइन इस तरह बना लें, इधर -∞, इधर +∞, इधर 0, इधर +a, इधर -a। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं। यह चीज़ क्या बताता है, हमारे इस गोले के सिर्फ आधे भाग को, यानी इस तरह चला गया, और यह जो इस गोले के आधे भाग को यानी इस तरह। इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें a को इंक्लूड नहीं किया है। हमारा आंसर इतना है पूरा। ओके, तो हम दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यह दिया है कि 2 × 2x + 3 - 10 इज लेस देन 6x - 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी सरल कर लेते हैं इसको। तो इसका गुणा इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4x + 4 2 3 6 -10
ये छोटा है सिंबल, 6x माइनस 6 दूनी 12 यानी -12। तो अब हम क्या करेंगे, x का जो वेरिएबल है उसको बाईं तरफ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर आ जाएगा -6x, या फिर इक्वलिटी का जो सिंबल है उसको रखे रहेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या -12, इधर से -10 को पक्षांतर करेंगे तो +10 हो जाएगा, और इधर से +6 को पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा। यानी अब देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x यानी 4x माइनस 6x यानी -2x। ये छोटा है, या -12 माइनस 6 यानी -18 प्लस 10 यानी -8। अब हम देखेंगे इस तरह आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -2 से भाग दे रहे हैं। हम यहाँ ऋणात्मक संख्या से गुणा करें या भाग करें तो ये जो हमारा इक्वलिटी का जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, यानी -2 से भाग देंगे तो ये x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, और ये जो इक्वलिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये इस तरह हो जाएगा। अब हमें वो संख्या ज्ञात करना है जो x से बड़ी है, तो हम इसको लिए क्या करते हैं, नंबर सिस्टम बना लेते हैं। इधर आ जाता है हमारा -∞, इधर हमारा +∞, इधर हमारा 0, इधर हमारा 4। तो हमें क्या देखना है, 4 से बड़ी संख्या, यानी 4 को छोड़ के 4 से बड़ी संख्या, यानी इसको छोड़ के इधर की सारी संख्याएं, यानी इसको हम क्या बना लेंगे इस तरह 0 4 4 को इस तरह कर देंगे और हमारा इस तरह, यानी ये +∞ की तरफ हमारा जाएगा। और इसको सेट के रूप में कैसे लिखेंगे, हमें 4 को छोड़ना है यानी 4, और हम कभी इन्फिनिटी क्या हम नहीं जान पाते, इसलिए हम हमेशा इन्फिनिटी के लिए इस तरह सिंबल, इसमें स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं। स्मॉल ब्रैकेट होता है मतलब यह ओपन इंटरवल है, यह ओपन इंटरवल। ओके, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस तरह, इसका मतलब जब 2 स्मॉल ब्रैकेट में हो तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल, खुला अंतराल, जिसमें हम देखते हैं कि हमें जो हमारा जो बाउंड्री होता है नंबर का वो इंटीजर, यानी जो 4 5 6 इस तरह है वो संख्या शामिल नहीं होता है, यानी वो दशमलव वाली संख्याएं सभी शामिल होती हैं। दशमलव तो यह भी है लेकिन ये इंटीजर फॉर्म में है, इसलिए इसको छोड़ जब यह हट जाता है तो एक खुला उसे फॉर्म बोल देते हैं। लेकिन अगर ये सभी अगर इंटीजर दोनों तरफ शामिल रहते हैं हों तो हम इस तरह बना देते हैं, बड़ा कोष्टक क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब बंद अंतराल, यानी बंद अंतराल, यानी बंद अंतराल। ओके, अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी यह 4 इसमें खुला हुआ अंतराल है, करेक्ट, क्योंकि इसमें 4 शामिल नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारा x का में वैल्यू 4 शामिल नहीं है, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहते हैं यानी इन्फिनिटी, यानी हमारा आंसर आ गया यह। ओके, इसी तरह अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 कोष्ठक में x-2/5 छोटा है या बराबर है 5 कोष्ठक में 2 - x/3, इसको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x - 6/5, यह छोटा है या बराबर है इसको खोलेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 -10x/3। तो हम क्या देखें कि अगर हम किसी पॉजिटिव संख्या से गुणा करें या भाग करें तो यह चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। तो हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर लें, यानी 3 का पक्षांतर कर दें। तो हम लोग पक्षांतर क्या करें, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करेंगे, यानी जब हम इसमें भी 5 से गुणा करेंगे इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो ये जो धनात्मक संख्या है तो चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा और इसके मान पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ किया गया है। तो हम देखेंगे यह जो 5 है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और हम क्या कर लेते हैं कि दोनों तरफ 3 से भी गुणा कर लेते हैं, यानी इधर भी गुणे 3 कर लेते हैं, इधर भी गुणे 3 कर लेते हैं। तो अब क्या देखेंगे कि हमारा जो 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर से 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस तरह। तो हमारा मान क्या हो जाएगा 3x - 6 10, यहाँ 10x नहीं होगा, यहाँ 5x ही होगा,
क्योंकि यहाँ 5x यानी 5x है, यानी 10 माइनस 5x इंटू 3। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दे रहे तो हमारा क्या हो जाएगा 9x माइनस 18, छोटा है का सिंबल, 3 5 3 10 में 30 माइनस 15x। अब वेरिएबल को पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 9x प्लस 15x छोटा है या बराबर है, जब माइनस 18 का पक्षांतर करेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 30 प्लस 18 यानी 24x छोटा है या बड़ा है 48 के। दोनों तरफ हम 24 से भाग दे देते हैं। 24 एक धनात्मक संख्या है तो इसका चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, यानी x छोटा है या बराबर है 2 के, यानी इसका मान हमारा आ जाएगा नंबर सिस्टम पे देखेंगे या 0 या 2, या इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। हमें x का मान 2 के बराबर लेना है या छोटा लेना है। 2 के बराबर लेना है, इसको काला कर देंगे, यानी इधर की सारी संख्याएं 2 के बराबर हैं या 2 से छोटी हैं। तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, x स्टार्ट कहाँ होगा माइनस इन्फिनिटी से, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब 2 भी शामिल है इसलिए इसके लिए बड़ा ब्रैकेट। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 2x माइनस 3/4 प्लस 9 बड़ा है या बराबर है 3 प्लस 4x के। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे सबसे पहले, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों इसको जब हम खोल देंगे यानी इसका क्या हो जाएगा 4, इधर 2x माइनस 3, इसका लघुत्तम समापवर्तक आया 4, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। छोटा है या बड़ा है, अब इसका करेंगे, इधर आ जाएगा 3 3 9 प्लस 4x। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 2x माइनस यानी प्लस यानी 33/4, छोटा है या बराबर, इधर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4x/3। अब हम अभी देखें कि दोनों तरफ हम 3 से गुणा कर दें और दोनों तरफ हम 4 से गुणा कर दें। दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, यानी 4 गुणे 3 और इधर कर दें 4 गुणे 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 3 2x प्लस 33 बड़ा है या बराबर है 9 प्लस 4x गुणे 4। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, यानी 6x प्लस 99 33 या 99 बराबर है या छोटा है, बराबर है या बड़ा है 9 चौको 36 प्लस 4 चौको 16x से। तो अब इसको और पक्षांतर कर देंगे, इधर 16x का माइनस 16x हो जाएगा 6x माइनस 16x बड़ा या छोटा, इधर 36, इधर प्लस 99 का माइनस 99, इसका मान आ जाएगा हमारा माइनस 10x बड़ा या छोटा है, इसका मान आ जाएगा हमारा 63 यानी माइनस 63। अब हम दोनों तरफ माइनस 10 से भाग दे देंगे, माइनस 10 से भाग देंगे तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या तो माइनस 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x, यह चिन्ह परिवर्तित हो गया, इधर हम भाग देंगे माइनस 10 से तो 6.3, यानी जो हमारा मान दिया है यह x वो 6.3 से छोटा है या बराबर है। तो हमारा जो इसको नंबर सिस्टम पे बना लेंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी इधर 0 और इधर हमारा 6.3, इसमें दिया 6.3 के बराबर है या छोटा है, यानी 6.3 भी शामिल है, तो इधर का वैल्यू यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6.3। ओके, करेक्ट। ओके, अब अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि x प्लस 1/x+3 बड़ा है 1 से। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक है ना इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे और जो दायां पक्ष होगा उसको हमेशा 0 बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x+3 माइनस प्लस का माइनस पक्षांतर करेंगे तो इस बड़ा है 0 से, क्या करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे, यानी x प्लस 3, देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 माइनस है तो माइनस x प्लस 3, यह बड़ा है 0 से। अब हम देखते हैं क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 1 माइनस x प्लस माइनस 3 बटे x प्लस 3 बराबर 0 से।
माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, यानी हमारा मान कितना आ गया -2 बटे एक्स प्लस 3। ये बड़ा है 0 से। अब हम दोनों तरफ -2 से भाग दे देते हैं। -2 से भाग दे देंगे तो ये जो चिन्ह है माइनस संख्या है तो परिवर्तित हो जाएगा, यानी 1 बटे एक्स प्लस 3 इज लेसर देन 0। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x प्लस 3 है ना, इसको हम हमेशा 0 बना देंगे। कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी पद हो, हमारा x प्लस 3 जो है इसको 0 बना देंगे। यानी x प्लस 3 जब 0 बनाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -3। ओके, अब जो नंबर सिस्टम है हम उस पर -3 प्लॉट कर लेंगे, यानी हो जाएगा हमारा प्लस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर हमारा आ जाएगा 0, इधर हो जाएगा हमारा -3। ओके, अब हमें देखना है ये 0 नहीं होगा, इसमें -3 प्लस इनमें -इन्फिनिटी। अब हमें देखना है कि हमारा जो x प्लस 3 1 बटे एक्स प्लस 3 लेस देन 0, यानी इसका मान क्या होगा। तो हम इस जब नंबर सिस्टम पे इस तरह प्लॉट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं ओर से स्टार्ट करेंगे, दाएं सिरे को हम पॉजिटिव देंगे, एक पॉजिटिव दिए, उसके बाद एक पॉइंट आ गया -3, इसके बाद हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यानी यह रीजन हमारा पॉजिटिव है, यह रीजन हमारा नेगेटिव है, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमारा वैल्यू क्या देना है, लेना है कि x 1 बटे एक्स प्लस 3 लेस देन 0, यानी 0 से छोटा, यानी नेगेटिव वैल्यू, यानी हमें इधर का रीजन लेना है। तो हमारा इधर का रीजन क्या है, -इनफाइनाइट से लेके, जिसमें यह ओपन इंटरवल है, और उसी तरह यहाँ इक्वलिटी यानी इस तरह सिंबल नहीं दिया है, यानी इसमें -3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ भी ओपन इंटरवल होगा, यानी -3। ओके, यानी हमारा x का जो मान होगा इतना आ जाएगा। ओके, अब फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इसको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इस सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम जो राइट साइड है या दाहिना पक्ष है उसको हम 0 कर लेंगे। 0 करने के लिए इधर जो भी संख्या रहेगी उसका पक्षांतर कर लेंगे। इधर पक्षांतर किए +1 है तो पक्षांतर करेंगे तो -1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको हम खोल लिए, इसमें लघुत्तम समापवर्तक लिए हैं, एलसीएम लिए हैं, तो x प्लस 3, तो इसका आ गया x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3। उसके बाद इनको जब सॉल्व किए तो हमारा मान आ गया x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व किए तो हमारे मान कितना आ जाएगा, -2 बटे एक्स प्लस 3, और यह इसका मान 0 से बड़ा है। अब यह माइनस संख्या है तो हमने -2 से दोनों तरफ भाग दे दिया, तो यह हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 3, और माइनस संख्या से भाग दिया है तो ये जो समता का चिन्ह है परिवर्तित हो गया, यानी इस तरह हो गया, अब 0। अब इसके बाद हमने क्या किया, यह जो x प्लस 3 जो पद दिया है इसको हम 0 बना दिए, अपने तरफ से 0 बना दिए। तो x प्लस 3 को जब 0 बना दिए तो x के किस मान पे इसका वैल्यू 0 होगा, -3 पे। जब -3 पे 0 होगा यानी हमें एक पॉइंट पता चल गया -3, तो हमने एक नंबर लाइन बना दिया, नंबर लाइन पे -3 पॉइंट दे दिया। तो हमें अब यह जो नंबर लाइन दो भागों में बट गया, एक -3 से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक, और दूसरा -इन्फाइनाइट से लेके -3 तक। अब इसको डिवाइड करने के बाद हमने जो दाएं तरफ से आए हैं, पहले रीजन को प्लस देंगे, अल्टरनेट यानी वैकल्पिक, अगर पहले को प्लस दिए तो दूसरे को माइनस देना ही पड़ेगा। पहले को हमने प्लस दिया, दूसरे को माइनस दे दिया, और हमें वैल्यू पूछा था कि इसका मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो हमें जो 0 से छोटा होना चाहिए मतलब नेगेटिव रीजन में आएगा। तो नेगेटिव रीजन हमारा कहाँ से कहाँ तक आ गया, -इन्फाइनाइट से लेके -3 तक, जिसमें -3 शामिल नहीं है, इसमें केवल छोटा पूछा है, बराबर का कहीं इसमें चिन्ह नहीं दिया, इसलिए हमने यहाँ ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन दिया कि x -2 बटे एक्स प्लस 5 बड़ा है 2 से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही पुराना जो तरीका है, अगर हर और अंश और हर में दे दिया इस तरह, तो हम इसको जो दायां पक्ष है उसको 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x -2 बटे एक्स प्लस 5 -0, यानी -2 करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 0। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 5, इसका आ जाएगा x -2 एक्स प्लस 5, यह हमारा 0 से बड़ा है।
अब आगे जब इसको खोलते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा मान, x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 10 बटे x प्लस 5, इसका मान हमारा 0 से बड़ा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस x माइनस 12 बटे x प्लस 5, ये 0 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस 1 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 हो जाएगा हमारा x प्लस 12, यह हो जाएगा x प्लस 5, ये 0 से बड़ा है। अब हम दोनों पक्षों में माइनस 1 से भाग दे देते हैं या माइनस 1 से गुणा कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव संख्या है, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो यह जो इक्वलिटी का जो सिंबल है, इनइक्वलिटी का जो सिंबल है वो बदल जाएगा। हम अगर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 12 बटे x प्लस 5, माइनस संख्या से गुणा किए हैं तो इक्वलिटी बदल जाएगी, यानी यह 0 से छोटा होगा। ओके, अब इस तरफ आ गया हमारा रिलेशन, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी यह इस तरह था, अब इस तरह आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 12 को हम लोग 0 बनाएंगे, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 12, तो हमारा x का मान आ जाएगा माइनस 12। उसी तरह x प्लस 5 को 0 बनाएंगे, यानी x प्लस जब 5 को 0 बनाएंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे, यानी इधर आ जाएगा हमारा माइनस 12, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस 5, इधर प्लस इन्फिनिटी। तो हमने हमारा अब यह जो नंबर लाइन 3 रीजन में बच गया है, एक रीजन माइनस 5 से प्लस इन्फिनिटी तक, दूसरा रीजन माइनस 12 से माइनस 5 तक, और तीसरा रीजन माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 12 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या कहते हैं, इसका मान लिख लेते हैं। जैसे पहले हम लोग दाएं से स्टार्ट कर देंगे, धन देना शुरू करेंगे, यानी धन, पॉजिटिव। उसके बाद यह जो दूसरा खंड है या दूसरा रीजन है उसको नेगेटिव, उसके बाद तीसरा पॉजिटिव, यानी यह अल्टरनेटिव है, पहले प्लस माइनस प्लस, इस तरह चलेंगे, प्लस माइनस प्लस इस तरह। अब हमें पूछा क्या है कि x यह जो वैल्यू है वो 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए मतलब वो नेगेटिव रीजन में आना चाहिए, यानी, और इसमें सिर्फ छोटा होने की बात किया है, इसमें इंक्लूड करने की बात नहीं किया, यानी हमारा जो x का मान होगा वह माइनस 12 से माइनस 5 के बीच में होगा। ओके, यह जो संख्या x है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब उसमें पूछा है कि यह जो संख्या x का मान है वो 0 से छोटा होना होगा, यानी x का जो मान है वह होगा माइनस 12 से माइनस 5 के बीच में। ओके, और यह ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है, अब इसके बारे में जब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, यानी वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्लोज इंटरवल क्या है और एक ब्रीफ नॉलेज दे देते हैं कि हम वीडियो नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे। अब हम अगले वीडियो लेक्चर 2 में हम इंटरवल पढ़ेंगे। इंटरवल में क्या 2 टाइप के होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, इसके बारे में पढ़ेंगे। और बाकी जो समय में अगर बाकी समय रहेंगे तो हम उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।